Hello dear students, today we will start our history chapter 2. The chapter name is From Hunting Gathering to Growing Food. Means what is the meaning of this chapter? The meaning of chapter is this, that early humans began hunting, gathering and after that growing food. Means वो hunting gathering के बाद food को grow करना सीख गए थे. Hunting gathering से उन्होंने food को grow करने में कितना टाइम लगाया, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी स्टार्ट. अब एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तुषार ट्रेन जर्नी. यहाँ पर एक तुषार एक बॉय का नाम है जो एक ट्रेन से जर्नी कर रहा था. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़िन की वेडिंग में, मतलब अपने कज़िन की शादी में. देयर वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन and he had managed to squeezing into the window seat, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" मीन्स यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जब तुषार ट्रेन से जर्नी कर रहा था अपने कज़न की शादी में जाने के लिए दिल्ली से चेन्नई की तरफ, तब वो ट्रेन में स्क्वीज़ होके, मतलब जैसे तैसे उसको विंडो सीट मिली. वहाँ पे उसने, मतलब जो ग्लास पैनल था वहाँ से उस बाहर की तरफ देख रहा था जहाँ पे उसकी नोज़ ग्लू हो रही थी ग्लास से. तो वहाँ पे जब वो देख रहा था कि ट्रीज़ और हाउस उसको पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, तब उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर टैप किया और उससे पूछा कि आपको पता है कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स अगो ही स्टार्ट हुई है. उससे पहले का सोचो कि लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे. अभी ट्रैवल करना कितना क्विकली है कि हम कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको वही बताया हुआ है कि आप सोचो कि आपको वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने में पहले लोगों को कितना टाइम लगता होगा, और अपनी लाइफ जो है वो जब से वो जन्म हुए हैं तब से कितना ट्रैवल किया होगा. चलिए आगे हम स्टडी करते हैं. द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. मीन्स अर्ली पीपल जो होते थे ना, वो क्यों मूव करते थे, मतलब एक प्लेस पर क्यों नहीं रहते थे, वो यहाँ से वहाँ क्यों घूमते रहते थे, उसका मीनिंग यहाँ पर वही है. तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, मीन्स इंडिया और आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, वह 2 मिलियन ईयर्स अगो जब वहाँ लोग रहते थे, तब तब वो क्या थे. मीन्स टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स. अभी हम उनको क्या बोलते हैं, हंटर गैदर बोलते हैं. मतलब वो शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे. मीन्स शिकार किया अपने लिए, उन्होंने खाने के लिए. गैदरिंग की मतलब फूड की गैदरिंग की. यहाँ पर गैदर्स का मतलब है फूड इकट्ठा करना अपने लिए. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. मीन्स ये नाम उनको इसलिए मिला क्योंकि वो किस तरीके से अपने फूड को लेते थे, इसीलिए उनको हंटर गैदर का नाम दिया गया. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टक्स एंड एग्स. मतलब वो क्या क्या इकट्ठा करते थे वो बताया है कि वो तो या तो हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल की, या फिर है ना वो फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे अपने, और फूड को इकट्ठा करते थे. कौन कौन से फूड, जैसे उनको जो प्लांट से या ट्रीज से मिल रहे हैं, जैसे कि फ्रूट, रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टक्स एंड एग्स. ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती थी, प्लांट से मिलती थी. तो हंटर गैदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मीन्स वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते थे. उसके बहुत सारे रीज़न थे. तो फर्स्ट आपको रीज़न दिया हुआ है. फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज. मतलब अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो उसका फर्स्ट रीज़न क्या है कि एक जगह पर रहने पे क्या होगा कि कभी ना कभी वहाँ के जो उनके रिसोर्सेज हैं, मतलब प्लांट और एनिमल है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, उनको वो खा लेंगे. तो उनको एक जगह से मूव इसीलिए करना पड़ता था कि अगर फूड की सर्च के लिए. सेकेंड थिंग है एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब सेकेंड चीज़ ये है कि एनिमल्स क्या थे, वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते थे. जैसे कि एनिमल्स अपना खाने के लिए, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्री और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल. मीन्स वो क्या, जैसे बड़े बड़े जो एनिमल्स होते थे, जैसे टाइगर या लायन की बात करें हम, तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे शिकार के लिए. प्री का मतलब है यहाँ पर शिकार है, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स के पीछे पीछे भागते हुए, या डियर्स के पीछे भागते हुए. तो वो क्या, या फिर है ना कुछ एनिमल्स थे जो ग्रास के लिए और लीव्स के लिए दूर दूर तक चले जाते थे. तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसीलिए उनके शिकार के लिए, उनका पीछा करने के लिए
वो उनको फॉलो करते थे और मूवमेंट करते थे। ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न आपको दिया हुआ है, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब क्या होता था कि प्लांट्स और जो ट्रीज़ होते थे वो हर टाइम तो फ्रूट्स नहीं देते थे, मीन्स उनके सीजनल होते थे कि किसी ट्रीज़ में कभी किसी सीज़न में फ्रूट्स आ रहे हैं, कभी किसी सीज़न में आ रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट के प्लांट्स होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में फ्रूट्स देते थे। तीसरा ये रीज़न था। फोर्थ रीज़न आपको दिया हुआ है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब ये तीनों चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर। तो वाटर कहाँ पे मिलता था? वाटर मिलता था लेक्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स में। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि वाटर कहाँ पे मिलता था, जो लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ऐसी जगह पर जहाँ जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर ही मिलता था। तो उस वजह से क्या था कि वो एक जगह फिक्स रह ही नहीं सकते थे। जहाँ पे रिवर्स हैं या लेक्स हैं वो वहाँ पे रहते थे। अब कुछ रिवर्स होती थी वो पेरिनियल होती थी। पेरिनियल का मतलब यहाँ पे है कि जो पूरे साल बहें। कुछ तो ऐसी होती थी, बट कुछ ऐसी होती थी जो सीजनल होती थी, कभी कभी उनमें पानी होता था। इसलिए लोग जनरली उनके किनारे पर रहते थे। और जब वाटर है जिस ड्यूरेशन में, या ड्राई सीज़न है, विंटर है, समर है, तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग अपना प्लेस चेंज करते थे। तो ये 4 रीज़न है जिस वजह से पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमना पड़ता था। उस टाइम पर वो एक जगह एक प्लेस पर नहीं रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। मतलब हमारे मन में क्वेश्चन आता है ना कि हमें कैसे पता कि वो लोग कैसे रहते थे, कि खाना ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, क्या रीजंस हैं या क्या कारण है। तो यहाँ पर आपको वही बताया हुआ है कि हमें कैसे पता। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो, उनको कुछ चीज़ें मिली उनके हंटर गैदर से रिलेटेड, जिससे पता चला कि अर्ली ह्यूमंस जो होते थे, अर्ली टाइम के जो पीपल्स होते थे वो हंटर गैदर होते थे। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, जो हंटर गैदर ने कुछ चीज़ें बनाई और यूज़ की। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन ऑन विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो अभी यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि उस टाइम पर जो ह्यूमंस होते थे, अर्ली ह्यूमंस होते थे, या हम जो पीपल होते थे, वो स्टोन, वुड या बोन के क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। तो वो टूल्स क्या है, लॉन्ग टाइम ज़्यादातर जो स्टोन के टूल्स होते थे वो ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते थे, वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते थे। तो वो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को उन्हें फाउंड हुए जब डिगिंग हुई अर्थ की, या किसी प्लेस पर नीचे दबे हुए मिले उनको। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि उन टूल से पता चलता है कि उस टाइम पर लोग कैसे सर्वाइव करते थे या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड animal skin, chop fruit and roots. Some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and एरोज़ फॉर हंटिंग। यहाँ पे आपको यही बताया है कि कुछ जो टूल्स होते थे ना स्टोन के, वो किस लिए यूज़ करते थे, या तो मीट और बोन को कट करने के लिए, या ट्रीज़ की बार्क को छीलने के लिए। ट्रीज़ की बार्क, स्क्रैप बार्क मतलब जो ऊपर की छाल होती है ना, उसको बताया है। कुछ एनिमल की स्किन को छीलने के लिए, हाइड करने के लिए, मतलब एनिमल की स्किन। वो एनिमल की स्किन क्यों यूज़ करते थे? जनरली वो क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। फ्रूट्स को चॉप करने के लिए टूल्स का यूज़ होता था। रूट्स को चॉप करने के लिए मीन्स ज़मीन में से खोद के रूट्स निकालना अपने खाने के लिए। तो कुछ जो टूल्स होते थे उनके साथ में हैंडल भी अटैच होते थे, या तो वो बोन के बने होते थे या फिर वुड के। यहाँ पर आपको वही बताया हुआ है। और हंटिंग के लिए वो स्पेयर्स एंड एरोज़ का यूज़ भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें टूल्स हैं जो हमें बताई हुई हैं। वुड को चॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं, उनके अलग अलग यूजेस बताए हुए हैं कि उस टाइम पर लोग ये करते थे। विच वॉज यूज एज फायर वुड, और कुछ जो है वो फायरवुड के जैसे भी यूज़ करते थे लकड़ियों को जलाने के लिए। मतलब अगर उन्हें अपना जो उन्होंने खाना है वो पकाना है, खाना पकाना मतलब क्या है कि वो रॉ मीट की जगह क्या मीट को पकाना सीख गए थे, फायरवुड से फायर जलाते थे, फायरवुड को यूज़ करते थे फायर जलाने के लिए, और वहाँ पे आग जला के वो खाना खा सकते थे पका के। दूसरा यूज़ था कि आग जलाने से उनको ये पता चलता था कि उनसे जानवर दूर रहते हैं, सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते थे। वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और वुड और चीज़ों में यूज़ होती थी। टूल्स के अलावा क्या, वो हट बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। मतलब उनको रहना है तो वो अपने लिए घर भी बनाते थे। देखिए यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दिए हुए हैं। एक टूल दिया हुआ है जो डिगिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो प्लांट की रूट्स निकालने के लिए, और दूसरा आपको दिया हुआ है वो स्टिचिंग करने के लिए, क्लॉथ स्टिचिंग करने के लिए
यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एनिमल स्किन जिसको बोल सकते हैं, कि उस टाइम पर वो लोग एनिमल स्किन वियर करते थे। क्लॉथ्स तो बनते नहीं थे उस टाइम, क्लॉथ्स का इन्वेंशन तो नहीं हुआ था, तो एनिमल स्किन को वो स्टिच करके वो वियर करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप मैप देखें, यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है। लुक एट द मैप 2 below. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Hunter gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lake. मतलब यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिया हुआ है ना, ये मैप पूरा इंडिया का मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप दिए हुए हैं ना, ये आप इजीली देख सकते हैं। ये जो ट्राइंगल शेप्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हंटर गैदर रहे थे। ये कुछ ही चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि कुरनूल केव्स, हंसंगी और यहाँ पर भीमबेटका, ये कुछ ही चीज़ें बताई हुई हैं। जबकि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बहुत सारे प्लेसेस पर रहे थे। ये ट्राइंगल शेप में आपको कुछ बताए हुए हैं एग्जाम्पल। ये आपको यहाँ पर मैं एक बार ऑलरेडी डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि आगे चैप्टर में आने ही वाला है। Paleolithic sites, Neolithical sites and Megalithical sites, early villages and modern cities. मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जो रेड ट्राइंगल है वो अर्ली ह्यूमंस मतलब ओल्ड टाइम का है एकदम। ओल्ड मतलब ओल्ड के टाइम पे जो स्टोन यूज़ होते थे, ओल्ड स्टोन टाइम की साइट्स दी हुई हैं जहाँ पे लोग रहे थे। न्यूलिथिकल साइट मतलब ओल्ड के बाद जब कुछ डेवलपमेंट हुए और न्यू साइट्स बनी, मतलब नई जगह जहाँ पर वो लोग रहने लगे अर्ली ह्यूमंस, फिर उसके बाद का टाइम दिया हुआ है। मेगालिथिक मतलब जब वो बड़े बड़े पत्थरों का टाइम यूज़ होने लगा, वो वाली साइट्स दी हुई हैं, जैसे केव्स में रहने लगे थे उस टाइम पर लोग। ठीक है, फिर दिया हुआ है अर्ली विलेजेस, फिर वो विलेज में कैसे कन्वर्ट हुए, क्योंकि उन्होंने जब खेती करना स्टार्ट किया तो वो ग्रुप में भी रहने लगे और अर्ली विलेज बने। और उसके बाद मॉडर्न सिटीज़ दी हुई हैं जो स्टार के रूप में दी हुई हैं, जो हम आज की डेट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मैप इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया कि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। अब क्या था कि उनको पता चल गया था कि स्टोन के जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो लोग क्या करने लगे, वो प्लेस ट्राई करने लगे जहाँ पे अच्छे स्टोन्स अवेलेबल हों। अच्छे स्टोन्स मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, मतलब जो क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे हों और उनके काम में आए और जिनकी लाइफ भी लॉन्ग हो, मतलब वो ईजीली ना टूटें। रॉक पेंटिंग, यहाँ पर एक ब्लू कलर का पैराग्राफ दिया हुआ है, वो देख सकते हैं आप। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। यहाँ पे आपको एक रॉक पेंटिंग दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना कोई ह्यूमन है जो एक एनिमल को पीछे से पकड़ रहा है। ये एक रॉक पेंटिंग है, मतलब पत्थर पे बनाई हुई पेंटिंग है, जो वो शेल्टर में बनाते थे, या हम बोल सकते हैं जिसमें वो रहते थे, वो जो केव यूज़ करते थे स्टोन्स की, वहाँ पर। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये जो पेंटिंग है, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। जब अर्ली ह्यूमन रहते थे तो वो क्या करते थे, केव पर पेंटिंग बनाते थे। सम ऑफ दीज द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल एक्यूरेसी और स्किल के साथ ड्रॉ किए हुए दिख रहे हैं इस पिक्चर में। ये साइड में आपको लिखा हुआ है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसे आज हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं। वो एक ओल्ड साइट है और वहाँ पे हमें जो रॉक्स की केव्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस पहले रहते थे, और उसके अंदर हमें वो पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जो उन्होंने ड्रॉ की हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक आपको ये केव जैसी बनाकर दी हुई है पिक्चर में। ठीक है, चलिए अभी साइट्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, साइट्स मतलब कि वो प्लेस जहाँ पे हमें वो चीज़ें मिली जो अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे, चाहे वे फिर वो उनके टूल्स हो सकते हैं, वो पॉट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हमें वहाँ से मिली उसे हमने साइट का नाम दिया है। क्योंकि जो लोग थे वो अपने पीछे से जो चीज़ें छोड़ गए, वो सारी चीज़ें हमें मिली या तो सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर जो ज़मीन के नीचे दब गई, बुरीड अंडर द अर्थ है, मतलब ज़मीन के नीचे दब गई, या फिर जो पानी में नीचे, पानी के अंदर, अंडर वाटर हमें मिली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको हम साइट का नाम देते हैं। मतलब ये साइट मीन्स है प्लेस जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर।
यहाँ पे हमें बताया है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, हमें पता चला कि वो आग भी यूज़ करते थे। कैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है मैप में, आप देख सकते हैं, कुरनूल केव करके है मैप में, मैंने आपको वो अभी पहले ही बताया था। तो वहाँ पर ऐश फाउंड करी थी, मतलब ऐश क्या होता है, राख, क्योंकि जब आग जलाते हैं तो पीछे से क्या रह जाती है, ऐश रह जाती है, तो वो ऐश जो है वो हमें मिली थी। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम के पीपल्स थे वो फायर से फैमिलियर थे, मतलब जानते थे कि आग क्या होती है, आग जलाते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग। अब जो फायर है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, जैसे कि वो लाइट के जैसे यूज़ कर सकते हैं, रोशनी करने के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डराने के लिए कि जिससे उनसे एनिमल्स दूर रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। लेकिन हम आज की डेट में देखें कि फ़ायर का क्या यूज़ है, मतलब आज हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे आपको एक क्वेरी के जैसे दिया हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि अभी तो हम फायर का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम फायर के लिए यूज़ करते हैं, फायर से चीज़ें यूज़ करते हैं। तो नेम एंड डेट्स, अभी यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि नेम एंड डेट्स मतलब उस टाइम पर जो टाइम था ना उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है उस टाइम को, क्योंकि उस टाइम पर डेट्स तो होती नहीं थी, मंथ ईयर तो वो जानते नहीं थे, तो उनको किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है वो बताया हुआ है। कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, वो उन्होंने नेम दिया कि अर्ली पीरियड जो था, सबसे अर्ली पीरियड, उसको पैलियोलिथिक का नाम दिया। पैलियोलिथिक एक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो एंड उसका मीनिंग है ओल्ड, एंड लिथोस का मीनिंग है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन, सबसे पुराने स्टोन्स। ये ग्रीक वर्ड है पैलियो। ठीक है, पैलियो जो वर्ड है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक का मीनिंग है ओल्ड स्टोन्स, मतलब द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड और टू द स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन टूल्स जो थे उससे ही हमें पता चलता है कि हाँ उसका मीनिंग कि उस टाइम पर हमें स्टोन के टूल्स मिले थे, इसीलिए उसे पैलियोलिथिक पीरियड्स बोलते हैं। ये जो टाइम पीरियड है वो आपको दिया हुआ है, लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, लगभग 12,000 साल पहले की बात है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अभी ये पैलियोलिथिक जो टाइम है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड दिया है, एक तो लोअर, एक मिडिल और दूसरा अपर। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो टाइम पीरियड दिया है ना, जो पैलियोलिथिक वाला, उसमें लगभग 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर हो जाती है। The period when we find environmental changes begin about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic stone। मतलब Mesolithic stone मतलब मिडिल स्टोन एज। जैसे हम स्टोन एज को जैसे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। अभी इस टाइम के जो टूल होते थे ना वो जनरली छोटे होते थे, टाइनी होते थे, जिसलिए इसीलिए उसको माइक्रो बोला हुआ है, कि माइक्रो का मीनिंग होता है छोटे, टाइनी। माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पर वो जो उनके टूल्स बनाते थे वो कैसे होते थे, उनमें हैंडल्स होते थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं लकड़ी काटने के लिए उस टाइम पर जो टूल यूज़ होता था उनमें हैंडल्स होते थे, या तो बोन का हैंडल फंसा के रखते थे, वो उसमें स्टक मतलब फंसा के रखना। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और उस टाइम पर बहुत अलग पुराने टाइप की वैरायटी के टूल्स भी थे, वो भी यूज़ कर रहे थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, मतलब अब अगर हम 12,000 साल के बाद अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर न्यूलिथिक एज आ गई थी। मतलब न्यूलिथिक एज इसीलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि उस टाइम पर न्यू जो टूल्स, स्टोन के जो टूल्स बनने लगे थे, मतलब कि हम अगर टूल्स की बात करें तो टाइम के साथ साथ वो टूल्स के तरीके चेंज हो गए बनाने के। मीन्स पहले बहुत छोटे होते थे, फिर उनमें हैंडल यूज़ होने लगे, फिर न्यूलिथिक टाइम आया तो उसमें उनको और छोटा कर दिया गया और वो इजीली जिससे यूज़ कर पाएँ, तो इसीलिए उसको न्यूलिथिक दिया हुआ है। न्यूलिथिक का मीनिंग है न्यू स्टोन एज। तो वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेज, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेज इन द लेटर चैप्टर्स। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस where people lived in the past because we do not know what they call them। अभी जो जैसे कि हम नाम से जानते हैं ना जिन प्लेसेस को, हमें पता ही नहीं है कि पुराने टाइम में उन जगह को क्या बोलते थे। ठीक है,
चलिए आगे हमारा एक पैराग्राफ और कंप्लीट करते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के चेंजिंग के बारे में बताया हुआ है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब 12,000 साल पहले की बताया है कि उस टाइम पर जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था उसमें मेजर चेंजेस हुए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। मतलब बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई, जैसे वार्म कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। उस टाइम पर ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हो गया था। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गॉट्स, शीप एंड कैटल। उस टाइम पर क्या हुआ कि ग्रास आ गई थी, तो ये जो एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते थे, डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, एनिमल सर्वाइव ऑन ग्रास, क्योंकि ये सब ग्रास से ही सर्वाइव करते हैं, ग्रास खाते थे। तो जब ग्रास का डेवलपमेंट हुआ तो ये जो एनिमल्स थे वो भी डेवलप हुए। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो इन एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, वो इनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, तो क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि ये एनिमल्स हैं वो ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, उनको पता चला कि ये वाले जो एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि वो सीज़न, ब्रीडिंग देयर सीज़न, मतलब वो उनको पता चल गया कि वो क्या खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देम सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, इन एनिमल को या तो पालना स्टार्ट किया, एक तो हर्डिंग का मतलब है पालना स्टार्ट किया, या फिर रियरिंग मतलब उनका यूज़ करने लगे कि जैसे ना एनिमल्स को मार के भी यूज़ कर सकते हैं, एक तो वो मीट के लिए, बट अगर उनको पाल के अगर उनकी रियरिंग कर सकते हैं, रियरिंग मतलब जैसे उनकी स्किन निकाल सकते हैं, जैसे हमने शीप के बारे में पढ़ा है कि शीप की स्किन होती है ना, उससे वूल निकलती है, वैसे और भी एनिमल्स हैं जिनकी स्किन निकालते हैं, तो उसको हम रियरिंग बोलते हैं यहाँ पर। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और उस टाइम पर फिशिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। यहाँ पे बताया है कि उस टाइम पर फिर लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। फार्मिंग का मीनिंग है, हम जानते हैं, एग्रीकल्चर करना, और हर्डिंग का मीनिंग है एनिमल्स को पालना। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent। यहाँ पर क्या है कि आपको ये बताया हुआ है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के डिफरेंट पार्ट में नेचुरली ये ग्रो करने लगे थे। जो ग्रेन्स थे, कौन कौन से ग्रेन्स थे, वीट, बर्ले एंड राइस। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, और मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस ये सब मिलके ये फूड भी कलेक्ट करते थे, ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और वो ये भी सीख रहे थे कि ये कहाँ पे ग्रू होते हैं, ये कब पकते हैं, व्हेन दे राइपन। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इससे उन्हें ये सीखने को मिला कि प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं हम खुद के द्वारा। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। इस तरीके से जो लोग थे वो फार्मर्स बने, मतलब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा कि प्लांट कैसे ग्रो हो सकते हैं, तो वो फार्मर बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter। अब क्या था कि उन्होंने एनिमल्स को भी टेम करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि शेल्टर के पास में फूड छोड़ देते थे जिससे एनिमल उसको खाने आएगा, और वो एनिमल को टेम कर लेते थे, पकड़ लेते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो सबसे पहला एनिमल था वो क्या था, डॉग का एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, मतलब बहुत पुराना टाइम का डॉग जो वाइल्ड होता था। ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज द एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। फिर धीरे धीरे लोग एनकरेज हुए, एनिमल्स को अपने पास बुलाते थे, अपने कैंपस के पास, और वहाँ पर ही उनको रखने लगे थे जहाँ पे वो खुद रहते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि वो एनिमल्स कौन कौन से होते थे, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। मतलब वहाँ हर्ड्स में उनको पालने लगे थे वो। ये एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं आपको। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और जो ज़्यादातर ग्रास खाते थे, क्योंकि अगर वो ग्रास खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तो पीपल को समझ में आ गया था उस टाइम के लोगों को कि अगर हम जो उन एनिमल्स को हर्डिंग करेंगे, उनको पालेंगे जो ग्रास खाते हैं, तो वो सेफ़ रहेंगे, वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। सो
उस टाइम के पीपल प्रोटेक्ट हो गए थे इन एनिमल्स को लेके। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। और ये वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स उन्होंने कि वाइल्ड एनिमल्स से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा एंड इन एनिमल्स की वजह से दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, इस वजह से वो हर्डर्स बने। चलिए यहाँ पे हमारा ये पेज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डोमेस्टिकेशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ओके चलिए, थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।